जय श्री राम। आज हमारे पास एक फिर से वेट मशीन है जिसका बात करूँ तो आज इसकी कैपेसिटी 1 क्विंटल से ऊपर की है, आप देख सकते हो। और इसके कुछ डिज़ाइन यूँ है, जैसे आप देख सकते हो फ्रंट साइड से ये है और इसके जस्ट ऊपर ही लोड सेल इसके दिए गए हैं जिसकी कैपेसिटी आपका 1 क्विंटल से भी अधिक है। जिसमें आपका ये पैनल यहाँ पे एक प्रेसिंग स्विच दिए रहती है जिससे आपकी ऑन ऑफ दिए रहता है। उसके बगल में ये जो 0 का बटन होता है, लेकिन 0 की कीपैड तो है नहीं, बाय द वे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पावर इनपुट का होता है, तो पावर इनपुट की जगह पे यहाँ से देखो तो पीछे से केबल निकाल रखी है जो कि चार्जिंग के लिए होता है। चलिए, इसमें कोई भी सिंगल नहीं है। और जहाँ तक आप कांटे की कंडीशन को देख करके अनुमान कर सकते हो कि कांटे काफ़ी दिनों से वाटर पानी वगैरह में रखे गए हैं जिसके कारण से इसकी हालात जो इस कदर हो गई है। चलिए, इसको तो रिपेयर करना है हमको, हमारे पास आई है रिपेयर होने के लिए। तो देखते हैं कि आखिरकार बोर्ड सही हो पाती है या इसका बोर्ड चेंज करना पड़ रहा है। तो चलिए, इसको खोलने के लिए आपको एलेंकी से पहले इसका ये वाला फ्रेम को ओपन की जाती है। उसके जस्ट नीचे आप देखो तो दोनों साइड से एक नट दिए रहते हैं, स्क्रू दोनों साइड से सेम होंगे। उसको ओपन करोगे तो फिर आपकी पाले ओपन हो जाएंगे। चलिए, मैं पाले को ओपन करके दिखा देता हूँ। ऐसे देखो, पाले तो हमारे ये वाले खुल चुके हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट आपको नीचे के साइड से दिखाई दे रहे होंगे। बैटरी वगैरह सब कुछ लगी हुई है, लेकिन आप इस तरह से काम नहीं कर सकते हो जब तक आप ऊपर का फ्रेम नहीं खोलोगे, फिर काम नहीं कर सकते हो। फ्रेम खोलने के लिए आपको 6 नंबर एलेंकी का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास सारी की सारी सेटों की एलेंकी हमारे पास पड़ी हुई है। चलिए, बराबर से इसको ओपन करते हैं और इसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी आपका बोर्ड का कंडीशन होता है, सभी के सभी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो नीचे आपका 1 कुंटल का लोड सेल लगा हुआ होता है, जैसे कि कैपेसिटी आपका 3 कुंटल तक होता है, लेकिन इसको 1 कुंटल पे फिक्स कर दी जाती है, जिसके कारण से आपकी लोड सेल जो होती है 1 कुंटल ही क्षमता ले पाती है। तो आप इसका अंदर के कुछ हालात आप देख सकते हो कि कितनी बदतर सी हो गई है। जैसे आप देखो कितनी डस्ट वगैरह जम गई है इस पर, जो कि आप समझ सकते हो इसी से कि आखिरकार ये कितने दिनों से पानी में रखी पड़ी थी। चलिए, अब इसको बोर्ड को ओपन करते हैं। हालात को देखते हुए हमको ये लगता है कि इसकी रेजिस्टेंस जितनी भी होगी, सारी की सारी रेजिस्टेंस आपका मॉइस्चराइज हो गया होगा। तो जैसे आप देख सकते हो इसकी बोर्ड कितनी बदतर रूप से हुई है भाई साहब। हम इस चीज़ का अनुमान ये चीज़ से कर सकते हैं कि भाई इसकी बोर्ड जो है ना, बोर्ड में मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करूँ कि बोर्ड में कितने जगह पे आपका कार्बन लग चुके हैं। रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, झरने के कगार पे आ गए हैं। तो इसका एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि इसको पहले अच्छे से पेट्रोल से क्लीन की जाएगी। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने बोर्ड को देखो कितना चकाचक क्लीन कर लिया हुआ है। दूसरा चीज़, अगर आपकी कांटा ज़्यादा दिनों से पानी में पड़ी हुई थी तो यहाँ का जो आउटपुट लेग वायर होता है ना, ये आपका ज़रूरी मॉइस्चराइज हो जाएगा, क्योंकि ये एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर होती है और एल्युमिनियम से ये पानी से संपर्क होने के कारण से इसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा हो जाती है और चार्जिंग नहीं ले पाएगा। तो अगर आप इस साइड से चेक करोगे तो रीडिंग आपकी सही आएगी, लेकिन आपकी चार्जिंग नहीं आएगी। तो सिचुएशन में इस दोनों लेग को अच्छे से साफ़ करके जोड़ लो, आपकी चार्जिंग आ जाएगी। तो हमने तो यहाँ तक कर लिया हुआ है। अब देखो, हम इसमें सप्लाई भी देंगे और टेस्ट करेंगे कि क्या हमारी कांटा जो है ना सही हो पाई है कि नहीं हो पाएगी। उससे पहले आप लोग एक ध्यान रखना, डिस्प्ले के पॉइंट में देखो कितनी बिजी वगैरह जंग वगैरह लग चुके हैं। ये भी हमारी हो सकता है कि हमारी जो कीपैड होगा ना, वो आपका मिसिंग मतलब वर्ड शो करने लगेगा। जैसे मतलब कुछ प्रॉपर रूप से दिखाई नहीं देगा, आपका जो भी होगा टेढ़ा शो करने लगेगा। तो चलिए ना, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कांटे को इतना तक सफाई करने के बाद में अभी तक हम इसमें लाइन दे करके नहीं टेस्ट किए हुए हैं। हमने डायरेक्टली ट्रांसफार्मर को इसलिए मैंने रिवाइंड कर लिया ताकि हमारी जो कांटा मतलब कांटे की जो कंडीशन था वो ज़्यादा दिनों से पानी में भीगने का था, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली इस ट्रांसफार्मर के लेग को अच्छे से साफ़ कर लिया हुआ है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि हमने अब देखो कांटे को ऑन कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है कि नहीं। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, कांटा हमारा चालू हो गया है, लेकिन जैसे मैंने बताया आपका अटपटा कीवर्ड शो करना, जैसे देखो अभी अटपटा कीवर्ड शो कर रहा है। और जैसे मैं इस पर मतलब इधर से थोड़ा सा टचिंग वगैरह कर रहा हूँ तो देखो हमारी कीवर्ड सही हो जा रही है। अब जैसे हम इस पर प्रेस करेंगे वजन, तो क्या पता हमारी वजन ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी। तो अभी तो हमारी फ़िलहाल वजन नहीं ले रही है। ये रीज़न इसका ये है कि इसकी एक वायर टूटी है, जिसके कारण से ये नहीं ले रहा है। फिलहाल इसकी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हल्की हल्की मतलब ये रीडिंग आ रही है यहाँ से, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसकी रीडिंग आपकी डायरेक्ट की मतलब आपकी बोर्ड से रहती है। बोर्ड को सॉल्व करने के लिए इस तरह की जैसे एक बहुत अधिक जल रहा है और बाकी सब धीरे धीरे जल रहा है, तो उस सिचुएशन में अपने ये मेन जो IC होती है इसको निकालो और अच्छे से सफाई करो, फिर डालो। या आपकी आउटपुट की जो रेजिस्टेंस लगी रहती है, ये वाली रेजिस्टेंस, इसमें कोई ना कोई एक आपका फॉल्ट पकड़ रहा है, या आपका एक ट्रांजिस्टर जो लगाए रहते हैं यहाँ पे, इस ट्रांजिस्टर में भी कहीं ना कहीं आपकी फॉल्ट पकड़ रही है, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि एक आकार जो मतलब एक पूरा जलेगा और बाकी के साथ थोड़े डिम जलने लगेंगे। तो चलिए ना, इसकी जो भी प्रॉब्लम होती है ना, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर आपको इस चीज़ के बारे में विशेष रूप से बताऊँगा। देखो, जैसे मैंने मेन IC को ओपन किया, ऐसे देखो तो इसके अंदर भी देखो कितने सारे डस्ट जमी है। तो इसको जो भी क्लीन करना है ना, आपको पेट्रोल से क्लीन करना है। पेट्रोल से क्लीन करने के बाद में आपका जो ट्रैकर होगा ना, ये IC के ट्रैकर, इसको भी अच्छे से साफ़ करना होगा, ताकि एक भी अगर मिसिंग कर रहेगा तो फिर आपकी डिस्प्ले जो होगी ऐसी एरर आने लगेगी। तो चलिए ना, फटाफट से इसकी जो भी होगी ना, इसको हम ब्लेड से साफ़ करेंगे। इसको डिस्प्ले से मतलब इसके ट्रैकर को पेट्रोल से साफ़ करेंगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हमारा कीपैड देखो
कितना फ्रेश रूप से आपको 4 ही वॉट दिखाई दे रहा है। पहले जो था इधर उधर से सब बिखर के आ रहे थे। और हमारा वज़न भी देखो परफेक्ट रूप से ले रहा है, क्योंकि अभी ये फिर फ्रेश रूप से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसके ऊपर से एक ग्रिल पेपर लगाई रहती है, जिसके कारण से आपकी जो डिस्प्ले की जो लिखावट होती है आपकी स्पष्ट रूप से दिखती है। लेकिन इसको हटा देने के बाद थोड़ा सा नहीं दिखता है। तो हम इसको पूरा सेटअप करते हैं। हमारी वज़न वगैरह सब कुछ ले रही है, जैसे आप देख सकते हो। अगर आपकी कांटे भी ज़्यादा दिनों से रखने के कारण से या पानी जाने के कारण से यही ज़्यादातर डैमेज होते हैं, अगर किसी भी शॉप के पास जाते हो तो आपकी डायरेक्टली बोर्ड चेंज कर दी जाती है, ये बोल के कि आपकी बोर्ड काफ़ी गंदी हो चुकी है, आपकी बोर्ड सही नहीं हो पाएगी। सो भाई साहब, पहले अपने से इसको टेस्ट आउट कर लेना चाहिए, उसके बाद आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ, ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए इसको बैठाते हैं और इसका वजन वगैरह होगा जो भी टेस्ट करते हैं। देखिए लाइट से निकालते हैं, हमारी कांटा ऑफ हो गई। रीज़न इसका ये है कि बैटरी ज़्यादा पानी में जाने के कारण से बैटरी डेड हो चुकी है। तो बैटरी तो कंपॉसिबल है, डेड होना ही है, क्योंकि ज़्यादा पानी में जाने से बैटरी तो सहेगी नहीं, तो बैटरी तो चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल इसकी प्रॉब्लम जो भी था सॉर्ट आउट हो चुका है। चलिए इसको फिटिंग करते हैं। डिस्प्ले हमारी यहाँ लगी थी, तो डिस्प्ले को भी लगाते हैं, साथ साथ चार्जिंग इंडिकेशन वगैरह सब कुछ टेस्ट करते हुए चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने कांटे को पूरा फिक्स कर लिया हुआ है। इसका डिस्प्ले वगैरह सब कुछ हमने अच्छे से एडजस्ट कर लिया हुआ है, बॉडी में एडजस्ट हो गई है। अब बारी आती है इसका टेस्ट का। तो टेस्ट करने के लिए हम डायरेक्ट लाइट देंगे, ताकि इसकी बैटरी डेड होने के कारण से इसमें स्टॉक नहीं हो पा रही है, तो बैटरी तो चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे डिस्प्ले की लाइट भी आ चुकी है, ऐसे देखो, और हमारा वजन भी परफेक्ट रूप से लेने लगा है, जैसे देख सकते हो। अगर आपकी भी कांटे के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हो। पहले अपने से खुद से चेकआउट करो, अगर समझ में नहीं आती है तो ही किसी टेक्नीशियन के पास जाओ, नहीं तो डायरेक्टली किसी टेक्नीशियन के पास जाओगे तो फिर पैसे तो एक्स्ट्रा देने ही पड़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी नॉलेज आपको कैसी लगी जरूर रखना। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई फ्रेंड्स, जय श्री राम।